मिनिमलिस्टिक कंपोनेंट्स हैं इसके। तो MDL स्टैंड फॉर मटेरियल डिजाइन लाइट, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ MDL. So the MDL components are created with CSS, JavaScript and HTML. You can use the component to construct web pages and web apps that are attractive, consistent and functional. वेब एप्स क्या होती हैं, मतलब बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। जैसे iOS का एक अगर हम लोग ऐप बनाने जाते हैं, मिनिमम 8-10 लाख रुपए का बन के तैयार होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो स्टार्टअप कंपनियाँ क्या करती हैं, हिट एंड ट्राई करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि चलो पहले चला के देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे फर्दर। तो यहाँ से हम लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डेवलपर का काम होता है, हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर एंड्रॉयड यूज़र उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा तो उसके फ़ोन में बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह लोड होगी। iOS यूज़र अगर रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पास बिल्कुल एप्लीकेशन जैसे काम करेगा। तो मतलब इसकी वेबसाइट जो बनती है बिल्कुल मोबाइल ऐप जैसा फील देती है। तो ये इसका फ़ायदा है। तो आप देख रहे हो हर जगह कंपोनेंट बड़े इन्होंने मिनिमलिस्टिक से बनाए हुए, लाइंस जस्ट ड्रॉ की हुई हैं। तो ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, बेसिकली ये इतना ही लाइट वेट है जैसा आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो नवजोत एंड उमेश, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड किट करने के लिए, ठीक है। बट हम लोग इसको सर डाउनलोड नहीं करेंगे, एज ए CDN ही यूज़ करने वाले हैं। हाँ जी अक्षय बोलिए। सर मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था। हाँ यूनिवर्सिटी के नाम से आपने भेजा है ना। राइट सर। सर उसमें ना जहाँ ये होम अबाउट टूल्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो लाइन शो नहीं हो रही है। एक बार देख लेंगे, प्लीज देख लीजिए। देख लेंगे अभी इसको। ओके सर। सो क्लिक ऑन गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे कि होस्ट अगर आपने करना है, या अगर आपने डाउनलोड करके यूज़ करना है, या आपने NPM के अंदर काम करना है, बिल्ड कोई बनाना है, या अपने बोर में इसको रन करना है, या फिर नोट पैकेज मैनेजर में चलाना है। हमारा जो काम रहेगा बेसिकली होस्टेड और डाउनलोड से चल जाएगा। तो डाउनलोड वो लोग कर ले जिनके पास नेट हर वक्त नहीं है, तो आप डाउनलोड करके कनेक्ट कर लो, ठीक है। और जिनके पास नेट हर वक्त वर्क कर रहा है तो वो लोग CDN का यूज़ कर लेंगे, इस तरह से जैसे कि हम लोग बूटस्ट्रैप में लगाते हैं। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कितना इजीली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर आइए और आपका फोल्डर ओपन करेंगे इसके अंदर। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, TTS, Fab 24, today is 01/02/24, select। सो एक फाइल बनी यहाँ पर, न्यू फाइल, नेम इज index.html, और यहाँ पर आप सिर्फ HTML लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये तो कुछ यहाँ पर CDN हमें मिल रहे हैं, आपने इनको करना है यहाँ से कॉपी, और यहाँ लाके आप क्या करेंगे, इसको कॉल इस तरह से, ठीक है। ये हमारे CDN आ गए इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ से मटेरियल के लिए गूगल API ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, यानी कि जो भी आइकन्स हमने यूज़ कर रहे हैं अपने आप में वो आइकन्स आ गए। ये हमारा पूरा थीम आ गया, ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर कुछ कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो वो पार्ट हमारा वर्क करेगा इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जब आप ये CDN इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद में आप ये कंपोनेंट ट्राई करके देखो क्या ये फंक्शनल हो रहे हैं आपके पास या नहीं। तो हमने इसको यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर लाके करेंगे इसको कॉल इस तरह से। एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एस करिएगा, राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर, इसको चेक करो। अगर सेम वही कलर जो हम लोग वहाँ देख रहे हैं अगर मैं यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच मीन्स कि हमारा इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। तो ये देखो आपका काम कर रही हैं चीज़ें। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब ये क्या कहता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में चेक करो क्या व्यू पोर्ट लगा हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है अगर VS कोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि रेस्पॉन्सिव जब हम लोगों ने पढ़ा था CSS में तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका मेटा टैग होना मैंडेटरी होता है। इसके बाद आप यहाँ से और कुछ अगर फंक्शनैलिटी करना चाह रहे हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट लिटिल बिट अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से करा सकते हो। फिलहाल हमारा काम यहाँ तक का कंप्लीट है। अब तो आपको थर्ड टैब में आना है विच इज़ टेम्पलेट्स। जैसे कि बूटस्ट्रैप आपको एक एग्जांपल का टैब देता है ना, जहाँ से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कि भाई डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है,
या फिर आपने कोई कार डिज़ाइन करना है, या कोई साइड बार डिज़ाइन करना है, या कोई मॉडल्स बनाना है। सो उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पर एक अपना टेम्पलेट का सेगमेंट दिया हुआ है। लाइक जैसे आपने कोई ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो आप पहले प्रीव्यू करके देख लो कैसा उसका लुक एंड फील है। अगर समझ में आता है तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। है ना। या जैसे आपने एंड्रॉयड की ही वेबसाइट की अगर बात करें, एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट यही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपने बनाना है तो आप ले सकते हो उसको। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, डाउनलोड, और यहाँ से प्रीव्यू। तो पहले देख लो, जैसे डैशबोर्ड अगर आपने कोई डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर लेंगे। तो इस तरह के डैशबोर्ड अगर बनाना चाहें तो बना सकते हो, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। पोर्टफोलियो अगर आपने कोई बिल्ड करना है, टेक्स्ट हैवी वेब पेज आपने बनाना है, या फिर स्टैंड अलोन आर्टिकल आपने बनाना है, तो हर एक चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर बेसिक एग्जांपल आपको ऑफर किए हुए हैं। तो ये उनके लिए जिनको नहीं आता। हम तो कैसे काम होगा वो पार्ट सीख रहे हैं, तो आपने कहा ना सीधे कंपोनेंट के अंदर। अब जरा कंपोनेंट में जरा ध्यान से देखो। बैजेस हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में पढ़ा हुआ है, बटन्स, कार्ड, चिप्स, ठीक है। चिप्स हमने बूटस्ट्रैप में नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी, इसको हम लोग वहाँ पर टोस्ट वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे, जो हम लोग पॉपअप वगैरह जो बनाते हैं बेसिकली उस तरह की चीज़ें। लेआउट आपको मिलेगा जिसमें नैप बार वगैरह आपके कंटेन रहेंगे। लिस्ट आपको मिलेगा, लोडिंग एनिमेशन, ठीक है। ये हम लोगों ने वहाँ पर उसमें देखा था, क्या बोलते थे इसको, जो 3 तरह के थे जो सर्कुलर फॉर्म में एनिमेट होकर हमारे आते थे ना। यहाँ से मेन्यू आपको मिलेंगे, स्लाइडर्स आपको मिल जाएंगे, स्नैक बार, टॉगल जो हमारा ऑन ऑफ वगैरह रहता है, फिर जैसे हमारे इस तरह के टॉगल जो रहते हैं रेडियो में, या फिर जो ड्रैगेबल वाले हमारे होते हैं, तो इस तरह के आपको टॉगल मिल जाएंगे इसके अंदर। टेबल्स आपको मिलेगी इसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड एंड टूल टिप्स। तो आप देख रहे हो कितने सारे कंपोनेंट जो हमने बूटस्ट्रैप में किए वो सब यहाँ पर ऑल्टर हो गए। अकॉर्डियन बोध नहीं है इसके अंदर, है ना। या फिर जैसे हम लोगों ने वहाँ पर कलेप्सिबल देखा था, वो इसके अंदर से हटा दिया है। क्यों, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी जो चीज़ें दी हुई ना वो भी वेबसाइट को हैवी करती है, ठीक है। तो मटेरियल ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ताकि बिल्कुल भी वेबसाइट का लोड ही ना हो। मतलब अगर आपने किसी वेबसाइट को बहुत फास्ट इंडेक्स कराना है, इसके साथ जाओ, कोई JS नहीं लगाना, अवॉइड करो सारी चीज़ें, मिनिमलिस्टिक JS बिल्कुल। तो सबसे पहले जब लोग किसी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रिड कंटेनर, है ना। तो ये पार्ट हमें कहाँ मिलेगा इसमें, उसके लिए आपको आना है सीधे कंपोनेंट्स के अंदर, लेआउट। लेआउट बेसिकली 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, नेविगेशन लेआउट, ग्रिड, टैब एंड फुटर, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा नेविगेशन डिज़ाइन करना जो कि बैकग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा हो इस तरह से कुछ, और यहाँ पर कोई साइड बार भी हो ऑफ कैनवस, है ना। तो ये इसका कोड है। दूसरा इस तरह का कि भाई परमानेंट आपको ओपन वाला चाहिए, जैसे डैशबोर्ड के अंदर हमेशा ओपन रहता है, या फिर आपको इस तरह का रखना है, नीचे कुछ आपने फ्लैट कलर के साथ जाना है जिसमें हेडर आपका फिक्स रहेगा, या फिर ऐसे फिक्स हेडर एंड ड्रॉर, यानी इसको ड्रॉर बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका एक सर्च फील्ड रहेगा, या फिर आप इस तरह का चाह रहे हैं स्क्रॉलिंग हेडर, यानी कि इसमें हेडर आपका स्क्रॉल हो जाएगा। तो सबका नाम नीचे लिखा हुआ है यहाँ देखना, ठीक है। या फिर नीचे आप देखेंगे वाटरफॉल हेडर, जो कि ऊपर जाके कोलैप्स हो जाएगा ऐसे। या फिर कुछ इस तरह के टैब के साथ आपको यूज़ करना है, स्क्रॉलेबल टैब्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेटा चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। या फिर आप यहाँ आते हैं, आपको फुल विड्थ में टैब चाहिए इस तरह से, और नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके एग्जाम्पल इसके सब ओवर हो जाएंगे, फिर हमारी डिफरेंट कैटेगरी स्टार्ट होगी। थोड़ा सा नीचे चलते जाइए। अब क्या आ गया हमारा, ग्रिड। ये ग्रिड वही है जो हम लोगों ने बूट में पढ़ा है, 12 कॉलम का ही होता है, काउंट करके देख सकते हो, 4 + 4 + 4 = 12। लेकिन इसका टैबलेट और मोबाइल जो है वो अलग तरीके से काम करता है। जैसे हम लोग वहाँ पर कहते हैं टैबलेट में भी 12 ही देखते हैं, मोबाइल में 12 कॉलम देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मोबाइल में चलते हैं 4 कॉलम, टैबलेट में चलते हैं 8 कॉलम, डेस्कटॉप में चलते हैं 12 कॉलम। इसका मैकेनिज्म इस तरह से काम करेगा, ठीक है। और नीचे चलिए, ग्रिड के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरह के मिल जाएंगे अपने टैब्स। ये आपके आ जाते हैं फुटर के डिज़ाइन बनने इसमें।
तो जैसे मैंने आपको बताया था टॉप में ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है लेआउट हमारा, नेविगेशन, ग्रिड, टैब्स एंड फुटर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रिड की बात करेंगे, तो यहाँ से करेंगे ग्रिड पे क्लिक और ये वाला पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने पेज के अंदर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लिक टू कॉपी, ठीक है, और इसको ले जाके आपने यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे, मटेरियल ग्रिड, एक्सटेंशन डॉट HTML, यहाँ लिखेंगे HTML5 और बॉडी में लाके आपने ये कोड कॉल कर देना है। CDN नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से CDN कॉपी करेंगे और अपने इस प्रोजेक्ट में आके ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। सो अभी जब आप इसको प्रीव्यू करोगे इसका कोई भी आउटपुट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ये बस ऐसे ही दिखाई देगा आपको, कॉलम वगैरह सब बन चुके हैं हमारे, बट आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। आप इसको रिसाइज करेंगे मोबाइल मोड में तो ऑटोमेटिक कितने कॉलम हो गए, 4 हो गए ना। तो ये इसका बेसिकली आपको डिफरेंट लुक दिखाई देगा। टैबलेट मोड में जाएंगे तो इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग चूज़ करें टैबलेट, तो इसका व्यू चेंज हो गया, 8 हो गए यहाँ पर। तो टैबलेट में हमने क्या बताया था कि 4, यहाँ पर आप देखेंगे 6 + 2 कितने हुए, टोटल 8 हो गए ना। तो टोटल आपका 8 ही रहने वाला है इसके अंदर, 6 + 2। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर 8 कॉलम्स हमारे रेंडर में, उसके बाद जो रिमेनिंग 4 थे वो नीचे आ गए ऑटोमेटिक। तो बूटस्ट्रैप में और इसमें यही एक डिफरेंस है जो आपने ध्यान रखना है, बूटस्ट्रैप में तीनों ही डिवाइसेस में 12 ही कॉलम कंसिडर किए जाते हैं। मटेरियल में हमने बहुत क्लियर रहना है, मटेरियल में डेस्कटॉप पर नंबर ऑफ कॉलम्स 12, टैबलेट पर 8, मोबाइल पर 4 कॉलम्स, ठीक है। अब जरा ये लुक एंड फील हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका देखो कहीं ना कहीं ना CSS में मिल जाएगा देखने के लिए, ऊपर आइए, कहीं हमें मिलना चाहिए इसका CSS। अच्छा हाँ, इसका आता नहीं, तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको इधर, ठीक है। तो आपको इसका मिल जाएगा यहाँ से CSS कोड, यहीं पे कहीं दिया होता है इसमें, नहीं तो यहाँ से उठा लो, इंस्पेक्ट, कॉपी, और फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ लाके स्टाइल टैग में कॉल करेंगे इसको। स्क्रिप्ट को कोशिश करेगा कि सबसे नीचे इंटीग्रेट करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लास क्या है, MDL ग्रिड, यहाँ पर क्या लिखा है, डेमो ग्रिड, इसको हम लोग क्या कर देंगे, MDL ग्रिड। अंदर क्या है, MDL सेल, यहाँ पर ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, डेमो ग्रिड, इसको भी क्या कर देंगे, MDL ग्रिड। MDL स्टैंड फॉर मटेरियल डिजाइन लाइट ग्रिड। चलो इसको ज़रा चला के देखो कुछ बदलाव आया कि नहीं, हो गया। तो जो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था ना, ये पार्ट बेसिकली आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर। अब ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ पर बूटस्ट्रैप में बहुत सिंपल है, क्या लिखते हो, कंटेनर, देन रो, देन कॉलम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, MDL सेल 1 कॉलम। अगर हम लोग 1 कॉलम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप डैश लगा रहे हैं तो वो डबल डैश चल रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दो कॉलम्स के लिए। तो ये वाला जो हम लोगों ने लिखा है ये डेस्कटॉप को बिलोंग करेगा। अगर आप टैबलेट के लिए कोड करोगे तो टैबलेट के लिए आपको लिखना पड़ता है MDL सेल 8 कॉलम टैबलेट। अगर मोबाइल के लिए लिख रहे होगे तो आपको लिखना पड़ेगा MDL सेल 4 कॉलम फोन। यहाँ बहुत क्लियर है, टैबलेट के लिए काम करोगे तो टैबलेट डालोगे, मोबाइल के लिए काम करोगे तो फ़ोन लिखोगे, और डेस्कटॉप के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं लिखना हमने, ठीक है। बस इस तरह से आपने डिफाइन करके छोड़ देना है। तो देखो इतना पार्ट कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, MDL सेल 4 कॉलम, है ना। तो बस इसके आगे एक डैश लगा के प्रीफिक्स और डाल देना है, टैबलेट के लिए करेंगे तो टैबलेट, मोबाइल फ़ोन होगा तो फ़ोन, ठीक है। ये इसका आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा। दूसरा, इसमें रो नहीं होती, ठीक है। इसमें रो और कंटेनर जो है वो सीधे ग्रिड से रिप्लेस है, समझ गए। यानी कि जो हम लोग कंटेनर फ्लूइड या कंटेनर जो कोड करते हैं वो क्या है, MDL ग्रिड, उसी में ही आपका सब कुछ है।
तो जैसे हम लोगों ने जब ग्रिड सीखा था, याद होगा आपको, जब हमने कस्टम कोडिंग किया था, तो उसमें क्या होता था कि अगर हम लोग किसी सेक्शन में 3 कॉलम बना रहे हैं तो उसका हम लोग रैपर नहीं बनाते ग्रिड के अंदर, सिखाया था ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये पूरा ग्रिड पर चलता है, इसमें फ्लैक्स फ्लैक्स कुछ नहीं होता, ठीक है। ये टोटल ग्रिड है, और ग्रिड क्या होता है, फ्लैक्स को भी अपने अंदर कंटेन करके चलता है, सारी जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी होती है वो ग्रिड में आ जाती है। तो ये इसका सीधा सा स्ट्रक्चर जिसको आपने ध्यान रखना है। तो जब भी लिखोगे तो पहले आपने लिखना है एमडीएल सेल, देन एमडीएल सेल के कितने नंबर ऑफ कॉलम आप बनाना चाह रहे हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 444, इट मीन्स कि आपके 3 कॉलम बनेंगे। अगर आप लिखेंगे 333 तो मतलब 4 कॉलम बनेंगे। कॉन्सेप्ट वही है बूटस्ट्रैप वाला, ठीक है। बस इस तरह से आपने ध्यान रखना है चीज़ों को। तो देखो जरा इन सब का प्रीव्यू कुछ ऐसे ही है। यहाँ देखो 12 कॉलम होंगे, यहाँ 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डेस्कटॉप के लिए 6 + 4 + 2 12 कॉलम हो गए। देखो 12, 3, यहाँ पर 3 कॉलम, 6 + 4 + 2, यहाँ पर आपका 6 + 4 + 2। लेकिन इस वाले पार्ट में आपका कस्टमाइजेशन टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दोनों का अवेलेबल है। ज़रा व्यू को चेंज करो, समझ में आएगा। तो देखो मैक्सिमम जैसे हमने बताया था 4 कॉलम्स आएंगे, तो अपने आप ब्रेक होके नीचे आ गया आपके ग्रिड। यहाँ पर आपका बताया था, ठीक है, 444, तो आपके इस तरह से सिंगल सिंगल रो आपको दिखाई देंगे। 6 + 4 + 2, तो यहाँ पर आपका इस तरह से डिफाइन होगा। क्योंकि इसमें हमने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट कोड नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के हिसाब से ब्रेक डाउन हो जाएगा मोबाइल फ़ोन के अंदर। और यहाँ हमने ब्रेक डाउन मोबाइल फ़ोन के लिए लिखा था कि मोबाइल में 4 ही कॉलम आएंगे, लेकिन डेस्कटॉप पर कितने आएंगे, 2। ज़रा बंद करके देखो, और जब मोबाइल मोड में आओगे तो कितने हो गए ऑटोमेटिक, 4 कॉलम हो गए इसके अंदर। इसी तरह से जब आप टैबलेट में जाओगे तो यहाँ देखिए इस वाले कोड में हमने क्या लिखा था, टैबलेट में कितने कॉलम रहेंगे, 8, मतलब फुल विड्थ। और इस वाले में हमने डिफाइन किया था 6 टैबलेट में, और यहाँ पर 2। तो टैबलेट पे आपको जो दिखाई देगा 6 + 2 में आपका ये रिजल्ट आएगा इसका, है ना। क्यों, यहाँ पर टैबलेट में कितना कॉलम लिखा हुआ है, 6 कॉलम लिखा हुआ है, तो 6 कॉलम तक आया। रिमेनिंग कितना बचा, 2, तो आपका 2 कॉलम वहाँ पर डिस्प्ले होगा इसके अंदर, और 4 आपका फ़ोन के ऊपर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये तो कॉमन से है कि मतलब जब हम लोग किसी डिवाइस के लिए ब्रेकडाउन इसमें लिखते हैं ना, तो हमें ना आगे तक का डिफाइन नहीं करना, क्योंकि जैसे यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम 8 ही कॉलम्स रेंडर होंगे। 4 + 4 + 4 यानी कि 8 कॉलम आ सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट रिमेनिंग 4 है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में जाएंगे। तो क्या हमने यहाँ पर कुछ लिखा है इसके लिए कि टैबलेट में फ़ोन में क्या होगा, नहीं ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पर जब ये लिख दिया इसके आगे कि भी टैबलेट में 6 कॉलम रेंडर होंगे, तो जो बचे हुए जो कॉलम होंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में जाएंगे, चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो इसमें इस तरह से हमने ब्रेकडाउन लगाने हैं। क्लियर है, इसमें ना 6 ब्रेक पॉइंट नहीं है कि एक्स्ट्रा स्मॉल, देन SM, देन MD, देन LG, देन XL, देन XXL, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन, 3 ब्रेक डाउन है, खत्म। अब इस पर जैसे कुछ बनाना चाहो आप, तो जैसे हम यहाँ से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, नेविगेशन वाला। जैसे इस वाले में क्या होगा, अगर हम लोग पेज में स्क्रॉलिंग करेंगे तो हेडर हमारा क्या रहेगा, टॉप में फिक्स रहेगा। ये स्क्रॉलिंग वाला है, चलो हम इसको ही ले लेते हैं, इस वाले को ले लो। तो इसका कोड आपने यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ से क्लिक टू कॉपी, और न्यू फाइल, मटेरियल, पेज, HTML5, यहाँ लाके इसको कॉल करिए, और यहाँ से इसका कॉपी करो स्ट्रक्चर, यहाँ कॉल, कॉपी, पेस्ट, रन करिए लाइव सर्वर में। डिज़ाइन आ रहा है हमारा बन के यहाँ पर, इधर हमारा ऑफ कैनवस भी काम कर रहा है इसमें। अब यहाँ पर मान लो हमने कोई स्ट्रक्चर अपना कॉल करना है, या मान लो जैसे हमें अपना फुटर कॉल कराना है इसके अंदर, तो हम अपना एक फुटर यहाँ से फाइंड करेंगे। टॉप में आइए, क्लिक ऑन फुटर, जैसे कि ये फुटर हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ से आपने करना है इसको कॉपी। तो देखो एक तो होता है कि इस तरह का फुटर आपको चाहिए, या फिर मिनिमलिस्टिक सिंपल खाली, तो 2 फुटर के आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। अब जब आप फुटर डालने जाओगे तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या लिखा है, पेज कंटेंट गोज हेयर,
अब मान लो कि आपने इसको ध्यान नहीं दिया, आपने क्या करा, इस डिव के बाद में जाके अपना फुटर कॉल कर दिया, और जब आप इसको यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर में जाओगे तो ये पार्ट देख रहे हो नैव बार के नीचे चला गया मेरा फुटर, है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए था इसको, तो ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो जो इन्होंने कमेंट लिख के डाला हुआ है यहाँ पर आप अपना फुटर जो है वो कॉल कराओगे। अब देखो गैप आ रहा है टॉप से, इस जगह पर आपका फुटर रहेगा। अब मान लो आपने इसमें कोई इमेज डालनी है नैप बार के जस्ट नीचे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पेज कंटेंट जहाँ लिखा हुआ है यहाँ जाइए, और यहाँ जाके आप अपना नया कंटेंट बना के आ जाओगे। तो जैसे कि ये पार्ट हो गया हमारा फुटर के लिए, एक बनाना है हमने बैनर एरिया, तो इसमें जाओ। वैसे बैनर का एग्जांपल इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें ऊपर चलो और ऊपर आओ, जैसे ये वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, जनरली जिस जिस पार्ट में कहीं पर कस्टम सीसेस डालना है ना, वो पार्ट यहाँ पर कोड लिख के दिया हुआ है साथ में कि किसके साथ क्या कोड जाएगा आपका। तो जैसे अगर ये इमेज यहाँ पर कॉल है, तो यहाँ पर हमारा देखो ये देख रहे हैं बैकग्राउंड इमेज इधर कॉल है, तो हम यहाँ पर बना लेंगे अपना एक रो। तो इधर आइए, क्या यूज़ करेंगे, MDL ग्रिड, ये वाला ले लो, और MDL ग्रिड को लाके यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल। हमें 12 कॉलम का एक सेक्शन बनाना है, और यहाँ से इसका CSS अभी के लिए आप कॉपी करेंगे, और यहाँ लाके आपने इसको कॉल करा देना है, लेकिन स्टाइल टैग के अंदर डालिएगा ऐसे। तो चेक करते हैं हमारा ये वाला पार्ट बन गया इसके अंदर। अब जो भी आप इसमें डालना चाहें, ठीक है, वो एरिया आप इसमें लाके कॉल कराओगे। ये हमारा इधर ऑफ कैनवस है, इसमें हमें कोई इमेज वगैरह कॉल करना है। imgsrc images स्लैश, अच्छा हमारे पास अभी इमेज है नहीं इसमें, तो पहले लाके इमेज कॉल कराओ। डेस्कटॉप, नहीं, star.jpg, header base, open file location, तो कॉपी करेंगे इमेज का फोल्डर और आज की डेट में लाके इसको कॉल करा दो। फैब, यहाँ हमने इसको कॉल किया, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, इमेज कॉल हो गया हमारा। अब ये हुआ क्या, ये हमारा ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस एरिया की हाइट को फिक्स रखा हुआ है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे जाके ऊपर, तो यहाँ पर हाइट क्या है, 50 पिक्सल मेंशन है ना, और एक यहाँ पर सेल के ऊपर 50 पिक्सल यहाँ मेंशन है। तो एक तो इस वाले पार्ट को आप कमेंट कर दो, और एक इस वाले पार्ट को आप कमेंट कर दो, और अभी हम लोग चेक करके देखते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो गया हमारा एरिया। अब आप स्केल इसको करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए क्या करना है। MDL सेल में जहाँ पर हमने इसको कॉल किया हुआ है, आप इसके लिए कस्टम अपना डिफाइन कर देंगे क्लास लाइक हेडर, और देखो हेडर यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है, तो आपने इसको नहीं लेना है, आप इसको ले लो लाइक बैनर, ठीक है। और ऊपर आके आपने क्या करना है, बैनर को हैंडल करना है, लिखेंगे बैनर विड्थ, क्या डिफाइन कर देंगे, 100%। तो बैनर में हमने क्या कॉल किया है, इमेज टैग है ना। तो अगर हमने बैनर कॉल किया है MDL सेल के ऊपर, तो हमने सेल को नहीं करना, सेल तो ऑलरेडी 100% काम नहीं करेगा, हमें बैनर के अंदर इमेज को टारगेट करना है। ट्राई करेंगे यहाँ से, हो गया हमारा फुल विड्थ।
अब ये जो हम लोग गैप वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें, ये गैप क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, पैडिंग फ्रॉम टॉप, यहाँ पर कुछ पैडिंग वगैरह मेंशन है। अगर आपको ये पैडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको भी कमेंट कर दो, ठीक है। तो अब आपका देखो बिल्कुल टच हो गया, नहीं तो पहले क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा था लेफ्ट राइट से। अब इसका जो आउटर है, अगर आप चाहते हो कि ये इसके बाहर जो हमारा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ, ये एमडीएल सेल के ऊपर, तो ये देख रहे हैं ग्रिड के अंदर अपना खुद का मार्जिन पैडिंग लगा हुआ है 8 पिक्सल का, और सेल के अंदर अपना एक अलग लगा हुआ है, समझ आया? ये जो चीज़ है तो यहाँ पर डली हुई है, तो देख लेना, अगर आपको कहीं पर पूरा फुल टच करना है तो उसको कस्टम पकड़ के मार्जिन पैडिंग उसकी जीरो कर लेना, ठीक हो जाएगा। अब जरा इसको रेस्पॉन्सिव पे चेक करके देखो, स्केल डाउन हो रहा है, टैबलेट के अकॉर्डिंग जाके देखो, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर आपने रो कॉलम्स अपने बढ़ाने हो तो आप यहाँ जाके क्या लिख देंगे, 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 बन के तैयार हो गए आपके। तो जैसे हमारा बर्गर वाला टेम्पलेट है वो आप पूरा इसके अंदर बना के ट्राई करके देख सकते हो। क्लासेस आपके कस्टम हैं वो एज इट इज यूज हो जाएंगे, बस एमडीएल सेल के ऊपर आपने इन क्लासेस को मैप करके देखना है। मैं आपको उसके बाकी के कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। ग्रिड हैंडल कर लो कि ग्रिड में डाउट है उमेश? लेट आया ना? क्या नहीं समझा, चल बता, रिपीट कर देता हूँ। अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, मिक्सिंग वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो दोनों ही रेस्पॉन्सिव को अचीव करते हैं, बट बूटस्ट्रैप में क्या है, सो मैनी कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप जो होता है वो हैवी होता है। मटेरियल डिज़ाइन लाइट इसका नेम है, तो ये बूटस्ट्रैप से 90% लाइट है, समझिए। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम है, जो भी आपने काम करना है अपनी क्लास लिख लो, बाकी इन्होंने बेसिक अपने कंपोनेंट्स के लिए क्लास सिर्फ आपको लिख के दी हुई है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, सारा कुछ पहले से लिख के देता है ना आपको, इन्होंने बहुत मिनिमलिस्टिक लिख के दिया हुआ है। जो भी करना है आपने खुद से अपना क्लास लिख के कस्टमाइज करना है हर एक चीज़ को, ठीक है। जेएस इसकी बहुत लाइट है, मतलब जैसे वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जावास्क्रिप्ट से, क्राउजल व्राउजल, गूगल बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता कि क्राउजल होना चाहिए, वो उसको भी मना करता है। बूटस्ट्रैप देता है तुम्हें बेसिक्स वाला एक स्लाइड स्लाइड स्लाइड, या फिर नीचे आपको कुछ कैप्शन वगैरह के साथ देता है, गूगल उसको भी मना करता है कि मत लगाओ, फ़ायदा नहीं कुछ लगा के, ठीक है। लेकिन कई बार हमें कुछ ऑफरिंग्स दिखानी होती तब तो लगाओगे ना, तो लगाना है तो बूटस्ट्रैप को सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, प्लस इसको मिक्स कैसे करना है बूटस्ट्रैप के साथ वो भी सिखा दूंगा। जिससे क्या होगा कि मान लो जैसे कि हो सकता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में ना आ रहा हो, ये जो ग्रिड स्ट्रक्चर है मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी इसका क्या सिस्टम है। वैसे तो बहुत सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, मोबाइल के लिए मोबाइल, टैबलेट के लिए टैबलेट लगाना है, तो ये बहुत आसान है कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप। बट अगर जैसे हम लोग ज़्यादा फेमिलियर हो गए किसके साथ, बूटस्ट्रैप के साथ, तो मटेरियल ये कहता है कि आप बूटस्ट्रैप के ग्रिड को यूज़ कर लो और मेरी कंपोनेंट्स को यूज़ कर लो, या फिर हो सकता है कि आपका मन कर रहा हो कि भाई मेरे को ग्रिड स्ट्रक्चर मटेरियल का फॉलो करना है लेकिन कंपोनेंट बूटस्ट्रैप के लगाने हैं, तो हम वाइस वर्सा कैसे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत, अब जैसे मान लो क्राउजल नहीं है इसके अंदर लेकिन क्लाइंट कहता है लगाना है, या तो बनाओ, नहीं तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना, उठा के ला के लगा लो, वहाँ से उठा लो और इसमें ला मिक्स कर लो। तो मिक्सिंग कैसे होगी करा दूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन पहले खुद इसके मटेरियल के पार्ट आपको क्लियर होने ज़रूरी है। तो इसके देखो, जब भी कोई वेबसाइट आप बनाते हो ना, कोई भी चीज़ कंपोनेंट यूज़ करने से पहले हमें क्या चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए ना। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर अपना एक डिज़ाइन ओपन भी कर लें,
ठीक है। तो जैसे ये वाला एरिया तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं इसके अंदर। अब मान लो कि आपको ने इस तरह का कुछ डिज़ाइन करना है, ये वाला पार्ट। तो मटेरियल में ये वाला पार्ट कहाँ दिया हुआ है हमारा, है ना भाई, इमेज नैप बार के नीचे तक जा रही है ना। तो हमने इसमें क्या डालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ही डालना पड़ेगा। और हमें ये वाला साइड में नहीं चाहिए ऑप्शन, तो इसको आपने नहीं लगाना है, उसमें से हटा दोगे। बाकी पार्ट पूरा बना बनाया आ गया इसके अंदर। ऐसे अगर हम लोग इस वाले पार्ट की बात करते हैं ठीक है, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एक एमडीएल ग्रिड डालेंगे तो एक जो पहला रो बनाएंगे उसके अंदर क्या डालेंगे, 12 कॉलम। नीचे जो बनाएंगे उसमें 4 4 4। तब जरा इसका स्ट्रक्चर समझो। हमने यहाँ पर अभी 3 कॉलम बनाए हैं इधर, ये देखो ये। तो मान लो कि अगर मुझे इसके ऊपर एक और एरिया बनाना है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 12। रो तो कोई बनानी नहीं इसके अंदर। ज़रा जाके देखो क्या ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना इसके अंदर, बन गया इस तरह से। तो देखो सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर फुल विड्थ, नीचे 3 कॉलम, फुल विड्थ 3 कॉलम। अब हम लोग बूटस्ट्रैप में अगर इसको बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, देन रो, रो के अंदर 12 कॉलम, यही करते हो ना। नीचे वाला विड्थ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपना कस्टम एक कंटेनर कोड कर लो और उसके अंदर इसको चला दोगे, ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे इसको हैंडल करना है, आपका जो भी विड्थ है आप एक यहाँ जाके कंटेनर के नाम से क्लास बना लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा विड्थ लाइक 1246 पिक्सल्स एंड हाइट इज ऑटो, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करो। और एक बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर कुछ कॉल कर लीजिए, लाइक हैश, कुछ ब्राइटर कलर ले लो लाइक 999। तो हम अपने एमडीएल ग्रिड को क्या कर लेंगे, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है हमने इसको यहाँ से कट किया कंटेनर, और इसके अंदर में लाके इसको कॉल करा दिया इस तरह से। तो ये पार्ट छोटा हो गया। अब हमने इसको सेंटर में लेकर आना है, तो हम लोग इस पर क्या कोड कर देंगे, मार्जिन ऑटो, ठीक है, हो गया ना। तो रिस्पॉन्सिव तब भी काम कर रहे हैं हमारा। तो इन्होंने तो आपको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा है कि बस सब स्ट्रक्चर बन के आपके पास ऑलरेडी है, बस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो चीज़ों को। क्या, हाँ, इन्होंने इसलिए कुछ दिया ही नहीं कि भाई अननेसेसरी इतनी क्लासेस का तुम्हें क्या करना है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना कोड लिख लो। क्योंकि अब मान लो कि जैसे बूटस्ट्रैप का पूरा जब आप सी एस एस ऊपर ऐड करते हो ना, तो उसमें दुनिया जहान की क्लासेस हैं, और सारी क्लासेस काम में तो आती नहीं है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट चलाते हो ब्राउज़र के अंदर तो सारी क्लास रेंडर होती हैं, उनका अपना खुद का एक लोडिंग टाइम होता है ना। लेकिन मैंने आपको जब स्टार्टिंग बूटस्ट्रैप पढ़ाया था तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने लिखा गेट बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप ने भी इस चीज़ को काफ़ी आसान बनाया है। जब आप डाउनलोड में आते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड एग्जाम्पल, डाउनलोड सोर्स फाइल। तो जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ की फ़ाइल अलग अलग दी हुई है। ये देख रहे हो इतनी सारी फाइलें डाउनलोड होती है इसमें। जैसे क्या आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की तरह ग्रिड लगाना है बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप ग्रिड डॉट सी एस एस। अगर आपने, अब इनके अंदर क्या होता है वो देखो, सब यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप बूटस्ट्रैप सी एस एस लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या इंक्लूड है, लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट, यूटिलिटीज़। अगर आप यहाँ से यूज़ करें सिर्फ ग्रिड तो क्या मिलेगा, ओनली ग्रिड सिस्टम और ओनली फ्लैक्स यूटिलिटीज़। अगर आप यूज़ करते हैं यूटिलिटीज़ तो सिर्फ यूटिलिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप यूज़ करें रिबूट तो सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा उसके अंदर, और कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है। तो इन्होंने भी अपने कंटेंट को ब्रेक डाउन करके लिख के दिया है आपको कि अगर आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड लगाना है ओनली ग्रिड यूज़ कर लो, अगर आपको बूटस्ट्रैप से कंपोनेंट यूज़ करने हैं तो सिर्फ कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। हाँ, कभी के लिए कर लो, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो बाद में एक्सटर्नल कन्वर्ट कर देना। क्योंकि मान लो करेक्शन आ गया तो फिर तुम परेशान हो जाओगे हर एक पेज में जा जा के चेंज करने में। एक पेज होंगे, 5 पेज होंगे, 10 पेज तक होंगे, झेल जाओगे। ज़्यादा हो गए पेज तब परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको जब भी मैनुअल कोडिंग सिखाया था ना सी एस एस में, तो हम लोग लास्ट में क्या करते थे, एक्सटर्नल सी एस एस कंप्रेसर में जाके, है ना। हेलो, हाँ जी।
तो इसको हमने क्या लिखा था 12 कॉलम, बाकी हमने लिखा था 444 कॉलम, तो अपना ब्रेक हो रहे हैं खुद से, क्योंकि 12 कॉलम वाला ब्रेक नहीं होगा, वो तो फिक्स ही रहेगा आपका। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है। हम स्टार्ट करते हैं अपने बैजेस पे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल दिखाई देंगे, जैसे आपको कुछ नोटिफिकेशन जैसा को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, या जैसे नोटिफिकेशन में आपको कुछ अपना सिंबल कॉल करना हो, या जैसे हम लोग जीमेल का इनबॉक्स देखते हैं, अगर कोई मेल आया होता है तो यहाँ पर लिखा आता है, जैसे ये लिखा रहा है बैजेस, ये बैजेस जो इसी से बना हुआ है जो आप मटेरियल देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका पूरा दिया हुआ है सिस्टम, किस तरह से आपने इंटीग्रेट कराना है। तो यहाँ जाओगे, कॉपी करके ट्राई करके देखो, किसी भी एरिया में कॉल करा लो। यहाँ जाओ, नंबर बैजेस ऑन आइकन, हो गया कॉल, देखो। तो कंपोनेंट जस्ट प्लग एंड प्ले है, इट्स लाइक बूटस्ट्रैप। यहाँ पर सब क्लासेस लिखी, मटेरियल आइकन, मटेरियल आइकन से क्या बन रहा है, हमारा आइकन क्रिएट हो रहा है, कौन सा वाला, नीचे जो हम लोग अवतार वाला सिंबल देख रहे हैं, ये जो सिंबल हमारा बन के आ रहा है। दर्शना बोलिए। तो यहाँ देखो, टू इंक्लूड एन एमडीएल वेज कंपोनेंट, आपने क्या करना है वेजेस के लिए, सबसे पहले ए टैग डालना है आपने, उसमें एमडीएल वेज की आपने क्लास लगानी है। हेलो, हाँ बेटा। ठीक है, देन उसमें आपने डेटा क्या लिख के दिखाना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, डेटा बेस 5, तो उसमें क्या लिखा है हमारा 5 लिखा हुआ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने 7 लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 उसके अंदर। तो यहाँ, हाँ जो भी मतलब आपने नंबर दिखाना है, जैसे यहाँ पर 12 का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चला सकते हो। अब इसमें क्या है, क्लास में जैसे एमडीएल बैज नो बैकग्राउंड, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, उसमें एक बैकग्राउंड आएगा। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं लगाना है तो उसमें क्या लिख देंगे आप, एमडीएल बैज नो बैकग्राउंड, तो बैजेस में आपका कोई बैकग्राउंड लग के नहीं आएगा। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्होंने बताया हुआ किस तरह से ये पूरा बना है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ोगे, हर एक की डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने लिख के दी हुई है साथ में। जैसे अगर बटन में जाओगे तो बटन का पूरा कोड आ गया, कौन सा पार्ट क्या काम करे। जैसे बूटस्ट्रैप में लोग बटन बनाते हैं, क्या लिखते हैं पहले, बीटीएन, देन बीटीएन आपका प्राइमरी सेकेंडरी, देन बीटीएन एसएम या डिफ़ॉल्ट या एलजी, है ना। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर इसको भी पूरा नीचे ला के एक्सप्लेन किया होगा। सबसे पहले क्या बनाना है, बटन, बटन में हम लोग जो क्लास लगा रहे हैं, ऐड वन और मोर क्लासेस सेपरेटेड बाय स्पेसिस टू द बटन यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट। इससे क्या बनेगा, बटन बनेगा, इससे आपका जेएसएस पे इंटीग्रेट होगा, इससे आपका बटन रेज वाला बन जाएगा इसमें। तो रेज इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं एक रिपल जो निकलता है, वो बेसिकली इसके थ्रू आ रहा है आपका। तो ये आपके बटन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके बटन है। ठीक है, जैसे ये बटन फैब है आपका, ये आपका रिपल है, क्लिक कर देखो, जहाँ से क्लिक है वहाँ से एक इफेक्ट निकलेगा, जिस जगह पर क्लिक करोगे, ये चीज़। तो बटन आपका प्लेन विद रिपल या डिसेबल, तो यहाँ पर आपने डिसेबल उसमें साथ में ऐड कराना है, तो आपका डिसेबल वाला पार्ट बन जाएगा, दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपके इस तरह के बटन ये हो गए राउंडेड के लिए, ये फिर आपके इस वाले बटन के, तो फेब वाले जितने बटन होंगे वो सब राउंड आएंगे आपके बन के, बस उसमें क्लास लगी होगी फेब के नाम से। ये आपका रेज वाला बटन है। ठीक है, जैसे आपने कुछ कॉल टू एक्शन वगैरह इंटीग्रेट कराना है। ये आपके कलर वाले बटन है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट थीम अपनी कॉल करा सकते हो, जैसे हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी वार्निंग डेंजर इन्फो, है ना, उस तरह के। खाली टेक्स्ट बेस्ड अगर आपने बनाना है, माउस ओवर पर अगर आपको इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो भी इसमें दिया है। आपको किसी आइकन के ऊपर अगर आपने बटन बनाना है तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, स्मॉल बटन आपने बनाना है, जैसे वहाँ पर हम लोग एस एम लिखते हैं, तो ये आपके यहाँ पर मिनी वाले भी आपको बटन्स मिल जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें आपकी क्लास लग जाती है बस मिनी फैब। कार्ड बड़े अमेजिंग है इनके। आप यहाँ पर देखो, जैसे शेयर का आपको सिंबल दिखाई देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इस तरह से अगर आपको बनाना है, या फिर आपने ओवरले इफेक्ट के साथ बनाना है, या फिर हमें कैलेंडर फॉर्म में अगर डिज़ाइन करना है, तो उस तरह के कार्ड्स भी यहाँ पर बने हुए हैं अपने पास।
तो जब आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे तो इन सब में ना एक अपनी विड्थ डली हुई है, बट हम चाहते हैं हमारे जिस भी एरिया में कॉल कर रहे हैं वहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ से एक कार्ड इसका ले लेता हूँ, ये आपने कोड कॉपी करना होगा इसके लिए। जब आप इमेज कार्ड का कोड लगाएंगे तो इमेज कार्ड, ठीक है। और अगर आप इवेंट वाला लगाना चाह रहे हैं तो ये इवेंट कार्ड का कोड यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि पूरा उठाया ड्रैग करके कॉपी कर लिया, फिर परेशान हो रहे हैं क्या। तो ध्यान से पढ़ना, हर एक चीज़ के बारे में क्लियरली मेंशन है। तो ये आपका डेट वाला हो गया, ये आपका इमेज वाला हो गया। तो हमने इमेज वाले कोड को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ आएंगे। जैसे हम लोग किसी एक कॉलम में कॉल करके देखते हैं इसको, यहाँ पर यहाँ डालिए। इसका स्टाइल आपने यहाँ से कट कर लेना है, स्टाइल टैग अपने पास ऑलरेडी है। जावास्क्रिप्ट के केस में जावास्क्रिप्ट को कितनी बार भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो, लेकिन स्टाइल टैग एक ही बार ओपन होता है और एक ही बार क्लोज होता है, नहीं तो काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जैसे इमेज का पाथ है, इसको आपने जाके रिप्लेस कर देना है। जैसे बर्गर की इमेज के साथ हम लिखते हैं यहाँ पर इमेजेस स्लैश बेस्ट बर्गर, सेंटर में रहेगा और कवर करेगा मेरे पूरे कार्ड को। विड्थ यहाँ पर कितना लिखा है 256, तो अभी छोटे साइज़ का आपको कार्ड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है इसमें, ठीक है। हम चाहते हैं फुल विड्थ हमारी कवर हो इसके अंदर, तो विड्थ को आप यहाँ से ऑटो से रिप्लेस कर देंगे। अब नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा जो मेरा ये पार्ट है सेल, उसको ऑटोमेटिक फिल करेगा, सेल को ओवरफ्लो करके बाहर नहीं निकलेगा। अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बूटस्ट्रैप में आपका सेल को भी ओवरफ्लो कर जाता है, तो हमें वहाँ पर बूटस्ट्रैप में कार्ड के अंदर इमेज को जाके लिखना पड़ता है कि इसकी विड्थ रिस्पॉन्सिव हो जाए 100%। यहाँ नहीं करना पड़ेगा आपको, ये डिफरेंस आ जाएगा। एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, ये वाला जैसे इस तरह का अगर आपने कुछ लगाना है कि टेक्स्ट हो नीचे, फिर उसके अंदर कार्ड बॉडी हो, देन कार्ड फुटर हो उसके अंदर, ये ऐसा कुछ लगाना चाह रहे हो, कॉपी करेंगे यहाँ से। ये आपका इस वाले पार्ट पे आओ, कॉपी करना है और इस स्टाइल कोड को यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ जाके आप चेक करेंगे इसको, इमेज नहीं आएगा क्योंकि हमारा इमेज का पाथ मैच नहीं करेगा। आप इमेज के पाथ को यहाँ से मैच करा लोगे इसमें। अगेन विड्थ और हाइट जो यहाँ पर मेंशन है उसको हम लोग पकड़ के क्या कर देंगे, ऑटो, ठीक है। तो ये पार्ट आएगा। अगर आप हाइट रखना चाहते हो तो आप हाइट यहाँ पर रखो, विड्थ को ऑटो कर दो, तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेट होकर इसको बड़ा कर लेगा इस तरह से, ठीक है। इमेज बाहर जा रहा है, उसको हैंडल करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, नो रिपीट वगैरह, तो यहाँ जाके आप इसको कवर वगैरह कर दो। कवर इसको लिखो बॉटम राइट, और यहाँ लिखो सेंटर एंड कवर। बट यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी डली है, उसको हटा दो। आगे तो ये वाला पार्ट इस तरह से आएगा। क्या करो मिस, क्या अच्छा, जिनको बूटस्ट्रैप आता है उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, मुझे बताओ। हाँ, अगर बूटस्ट्रैप आता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ये 1 या 2 दिन से ज़्यादा का नहीं होता, क्योंकि CSS तो आप ऑलरेडी सारी जानते ही प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कंपोनेंट भी इन्होंने बूटस्ट्रैप से बहुत अच्छे से लिखे हैं। बूटस्ट्रैप ने इतना रिफाइन नहीं किया जितना इन्होंने डिटेल में बताया कि किस चीज़ से क्या पार्ट बन रहा है आपका। तो पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ दी हुई है। अगर आप ध्यान से इसको देख के पढ़ के भी अगर चला लोगे ना तो भी सीख जाओगे। इस 2 क्लास 2 क्लास तो मैं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास का बैच टाइम कम होता है। अगर 1.5 घंटे क्लास होती तो 1 क्लास में हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं आएगा समझ में? नेगेटिव क्यों हो जाते हो इतनी जल्दी?
आज तक का रिकॉर्ड है अरीना, जिस दिन जब से मैंने इसको मटेरियल पढ़ा है 2 क्लास से ज़्यादा मैंने किसी भी बैच में नहीं दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई प्रॉपर्टी आपने इसमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ करना नहीं, बस सी एस एस आप डे वन से करते आ रहे हो, 7 महीने हो गए आज मैं सी एस एस करते हुए। स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट सी एस एस लिखनी है, क्योंकि हम लोग पिछले 7 महीने से सी एस एस ही लिख रहे हैं, अगर देखोगे उठा के आपको। तो अब इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको आप जानते ना हो। इनलाइन तो चलानी ही नहीं है। इनलाइन को तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है चला सकते हो, लेकिन चलानी नहीं है, क्योंकि अगर आपने चला दिया और वो प्रोजेक्ट गूगल में गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब जो फेल लिखा आता है ना, उसमें एक रीज़न ये भी होता है, अगर आपकी वेबसाइट पर फेल लिखा आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आके अगर हम लोग किसी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, तो फेल होने का एक रीज़न ये भी होता है, क्योंकि कई बार डेवलपर ने लिख दिया क्या कि भैया यहाँ पर हमें इनलाइन सीएसएस लिखना है। अब उसने तो लिखा एक कार्ड के ऊपर, डायनामिक होने की वजह से एक कार्ड हजारों प्रोडक्ट बना रहा है, तो 1000 टाइम जब सी एस एस इनलाइन दिखेगा गूगल को, तो वो तो उसको स्टैटिक में कंसिडर कर रहा है ना, तो आपके उस पर फेल आना तय है उस केस में। और ये फेल आ रहा है ना, तो फ्लिपकार्ट तो फेमस है, उसने तो अपनी पॉपुलैरिटी इतनी बना ली, आज उसको 15-16 साल हो गए मार्केट के अंदर चलते हुए। तो किसी को कुछ ढूंढा, उसको दो ही चीज़ें पता है, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन, तीसरी वेबसाइट के ऊपर वो जाता नहीं, फिर वो दुकान पे जाना पसंद करता है बंदा। तो या तो हम पॉपुलर इतने हो जाए कि गूगल की फिर टर्म्स कंडीशन जाए भाड़ में, हम तो अपना जो मर्जी चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया कुछ बना रहे हो जिसको कोई जानता नहीं है, तो आपको यहाँ पर पास लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका ये फेल रहेगा ना, तब तक आप लोगों तक नहीं पहुँच पाओगे। समझ गए? आप ऐड चलाने जाओगे अपने पेज के ऊपर, आपका ऐड भी डिस्क्वालीफाई कर देगा गूगल कि भाई तू पहले अपना पेज ठीक करके लेकर आओ, तब पास करेंगे। समझ रहे हो? चाहे तुम गूगल को पैसा भी दो तो भी तुम्हारा ऐड नहीं आएगा, आपका ऐड ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पेज के ऊपर आपको गूगल देता है क्वालिटी स्कोर, कि भाई आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका एसईओ क्या है, आपकी यूजेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपका सोशल मीडिया, ये 5 फैक्टर ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको बेसिकली रैंक मिलती है, ठीक है। तब जाके आपका कहीं पर काम होता है। तो जैसे एक वेबसाइट होती है एस ई ओ ऑप्टिमर, अगर हम लोग इस पर आए, अच्छा जी बैकग्राउंड में जाएगा, चलो। तो ये तो आपके, अगर आपने, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई कितने हेडिंग लगाने, क्या करना है, ये सारी चीज़ आपकी चेक कर लेता है। जैसे यहाँ पर जाके इसको कोई एक नेम दे दो, फ्लिपकार्ट डाल दिया, मैं जैसे अपना चेक करके दिखा रहा हूँ जो भी ऑप्टिमाइजेशन में। देखो रैंक क्या लिखा रहा है अभी, एफ। धीरे धीरे हमारी रैंक इसमें चेक करता जाएगा, बढ़ाते जाएगा। कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, बी प्लस, ए माइनस, वास्तु के ऊपर है, वास्तु, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ए प्लस किसको मिला, ऑन पेज एस को, ठीक है। सोशल मीडिया ए माइनस, परफॉर्मेंस ए प्लस, यूजेबिलिटी डी प्लस, लिंक्स एफ, क्योंकि अभी इसकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है, बैक लिंकिंग जिसको लोग बोलते हैं। तो हमें 11 रिकमेंडेशन आ रहे हैं। और अगर हम लोग नीचे आके देखें यहाँ पर ऐसे हमारा बेस्ट चल रहा है, हेडिंग कौन कौन से कितनी बार यूज में सब लिखा रहा है ना। और चलो नीचे, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर सर्च हो रहा है, यूएस में और इंडिया में बेसिकली सर्च हो रहा है, क्या सर्चेज आ रही हैं वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। और नीचे आइए, ये हमारा मोबाइल और टैबलेट पे कैसा दिख रहा है, सब चेक होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। और नीचे चलो, ये हमारी वेबसाइट का रिस्पॉन्स है, तो देख लो सब ग्रीन के अंदर है। अगर हम लोग रेड में लेके पहुंच जाएंगे तो भूल जाओ तुम्हारा कुछ होने वाला है फिर। समझ रहे हो? ये रेड में नहीं आना चाहिए। तो ये जो होता है आपका पेज स्पीड इन्फॉर्मेशन, ये पास होनी चाहिए आपकी।
तो यहाँ पर जो गूगल कहता है कि भैया आपकी वेबसाइट जो है ना 1 सेकंड में सर्वर रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमने 0.5 पे सर्वर रिस्पॉन्स जो कि डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच में है, मतलब बिल्कुल किनारे पर है। ठीक है, तो ये भी हमने पास कर लिया। सारा कंटेंट जो है हम लोग मैक्सिमम 3.1 सेकंड में लोड करा रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड बेस्ट माना जाता है, 0 से 5 सेकंड्स, लेकिन हमारा 3.1 सेकंड। सारी जो जावास्क्रिप्ट है वो 10 सेकंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए, वो हमारा 8.4 सेकंड के अंदर है। डाउनलोड पेज साइज क्या है, 0.9 MB। अगर मान लो आपका पेज के अंदर इमेजेस बहुत ज़्यादा है, जेएस बहुत ज़्यादा है, पेज बहुत बड़ा बना दिया आपने, और आप 5 MB से ऊपर निकल गए तो आप खतरे में पहुंच गए, तो वहाँ पर फिर अगेन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी आपका सबसे कम में होना चाहिए। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर आप देखो HTML कितना यूज़ हो रहा है, JS कितना यूज़ हो रहा है, सब यहाँ पर लिखा आ रहा है। ये देखो HTML 0.03, CSS 0.03, JS 0.32। ज़्यादा हो रहा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन वेबसाइट की रिक्वायरमेंट लगानी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। इमेजेस 0.18 MB, अदर जो इसके अलावा जो बचती चीज़ें वो आपकी 0.3 MB के अंदर आ रही है। तो टोटल इस तरह से हमारा कंटेंट बेसिकली सेग्रीगेट हो रखा है इसके अंदर। तो हम यहीं पर ख़त्म हो गए, देख रहे हो ये जो पार्ट है हमारा, इसी पार्ट में ये सब तो छूट गए हमारे। फिर यहाँ से HTML CSS JS सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने ऑब्जेक्ट्स यूज हुए, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं पहले में, यहाँ से JS के कितने रिसोर्स यूज हुए, CSS कितना यूज हुआ है, नंबर ऑफ इमेज हमने कितने लगाए, हर चीज़ एक एक छोटी छोटी आपकी चेक हो रही है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि JS बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी है। लगाने में मज़ा तो आता है कि भैया ये भी लगा लो ये भी लगा लो, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यहीं पर टेक्निकल ऐसी होता है अपना। सोशल गुड है अपना, यहाँ पर फेसबुक का भी हमने ओपन ग्राफिक्स में इंटीग्रेट नहीं किया। ये तब लगाते हैं बेसिकली पिक्सल्स वगैरह जब बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होता है ऐड वगैरह चलाने का, अभी हमें ऐड नहीं चला रहे तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़। तो ऐसा ये एक टूल है, ऐसे पता नहीं हज़ारों टूल आते हैं जो बेसिकली एक एक करके आपकी सारी कमियाँ बता देते हैं वेबसाइट में कि क्या गलत हुआ है आपके इसमें। तो जब हम लोग कोई डिज़ाइन बना के लेके जाते हैं ना इंटरव्यू में, और आपका वेबसाइट मान लो जैसे लाइव है, तो आपका डिज़ाइन मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अल्टीमेट है, लेकिन अगर वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है तो आप अगेन इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप वेबसाइट बनाना जानते हैं लेकिन वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना नहीं जानते। और मैं डे वन से आपको ये सिखाते आ रहा हूँ कि हेडिंग H1 H2 H3 किस तरह से यूज़ करना है, इमेजेस में ALT ज़रूर लगाना है, सब सिखाया ना। वेबसाइट में स्क्रिप्ट कहाँ डालनी है, CSS को कंप्रेस करना है। अगर आप इतना पार्ट जानते हो तो आप एक एसईओ के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना जानते हो। नहीं तो जैसे वो आपकी वेबसाइट को डाल के चेक करेगा ना टूल के अंदर, आपकी वेबसाइट फेल आ जाएगी, लिख के कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो आपके तो खैर कोर्स में एसईओ है नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी एसईओ फ्रेंडली सिखाया सारा कुछ। जैसे आप कहते हो जावास्क्रिप्ट लगानी है, मैं हमेशा क्या कहता हूँ क्यों लगानी है, वो इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जिसके पास लेके जा रहे हो वेबसाइट को अप्रूव कराने के लिए वही मना कर रहा है। उन्होंने जो कोड लिखा मटेरियल, उन्होंने कहीं आपको स्लाइडर ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि गूगल साफ मना करता है ऐसी चीज़ें मत लगाओ। जो डेटा स्क्रीन पर ना होकर कहीं से आ रहा है क्लिक पर, जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट में क्राउजल खोलते हैं, क्या अमेजोन कहीं क्राउजल लगाता है, नोटिस करना, सिर्फ लैंडिंग पेज के अलावा क्राउजल नहीं देता अमेजोन, इसलिए वो उससे बहुत फास्ट है फ्लिपकार्ट से। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है, क्राउजल भर भर के लगाया लैंडिंग पेज के ऊपर ही, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफरिंग वहीं दिख जाए, है ना। तो जितना भी आप ऑल क्राउजल लगाओगे, और मान लो कि हमें स्क्रीन पर 6 डेटा दिख रहे हैं लेकिन 20 डेटा पीछे से और आएंगे क्लिक पर, तो क्या 20 डेटा का लोड नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो भी टाइम आपका लगाएंगे लोड होने में। तो इस तरह की चीज़ों को गूगल साफ साफ मना कर देता है। तो पहले अप्रोच क्या होता है कि प्रोजेक्ट को फेमस बनाओ। जब आपका अपना खुद का ऑडियंस बन के तैयार हो गया, फिर जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करो। गूगल रिजेक्ट कर रहा है, करने दो, लोग तो पहचान गए ना हमें, समझ गए ना। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपके पास बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि मार्केट को रूल कर रहा है गूगल 93% के साथ, यानी कि 93% डिवाइसेस पर गूगल का कब्जा है, चाहे वो टीवी हो। अब ऐसा तो नहीं घर में किसी का एप्पल टीवी लगाओ, है ना, एप्पल टीवी का डिवाइस आता है जो आप अपने टीवी पर लगा के उसको बना सकते हो, है ना। या जैसे हमारे जो सिंपल टीवी होते हैं उसको हम लोग एंड्रॉयड बॉक्स लगा के एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी तक एप्पल का प्रॉपर टीवी लॉन्च नहीं है, समझ गए। तो घर घर में क्या चल रहा है, स्मार्ट टीवी, यानी कौन है हर घर में, गूगल।
आपने गूगल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, चाहो ना चाहो, सीधी सी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंपोनेंट आप ट्राई करके देखें। जैसे ये होता है चिप्स। चिप्स क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो आप कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करते हो, ठीक है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर आते हैं ना। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जैसे मैंने मोबाइल में गया, और मोबाइल में जाने के बाद आप किसी भी एक ब्रांड को क्लिक कर लो, हमें जाना पड़ेगा फिल्ट्रेशन वाले पार्ट के ऊपर, जैसे हम टी शर्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, जैसे मैं कोई ब्रांड का फिल्टर लगाता हूँ, लाइक यूएस पोलो आए लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड चिप्स। ठीक है, तो ये पार्ट इनसे बने हुए बेसिकली। डायलॉग्स, जैसा आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने इस तरह का एक बटन बना लिया है, उसके लिए आपका एक जीएस कोड लग जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। फुल विड्थ का अगर आपने डायलॉग बॉक्स बनाना है, ठीक है, जैसे कोड पेन इन्होंने अपना दिया हुआ है, लाइव यहाँ जाओ और यहाँ जाके टेस्ट करके आओ कि कैसा ये पॉपअप खुलने वाला है आपका। तो क्लिक करेंगे, ये एमडीएल का डायलॉग बॉक्स होता है। सेम है, बस नाम चेंज है। जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप में टोस्ट बोलते हैं, यहाँ स्नैक बार बोलते हैं उसको, जो आप देखते हो जीमेल में, जैसे मान लो ये नीचे लिखा रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मटेरियल में क्या बोलते हैं, स्नैक बार। यहाँ देखोगे तो आपको स्नैक बार के नाम से मिलेगा ऑप्शन नीचे आइए, और यहीं पर कहीं देखो दिया हुआ होगा ये, कोई भी एग्जांपल चला के देख लो। पोजीशन जहाँ मर्जी रख सकते हो। अच्छा, ये डायलॉग ही खुल गया वापस। हमने स्नैक बार पे क्लिक करना है पहले, ये देखो। तो जैसे आप जीमेल में कोई मेल डिलीट कर देते हो, तो वहाँ पर लिखा था तुरंत अंडू वगैरह। जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई मेल डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, मैंने डिलीट किया, आ गया। ये आपका बूटस्ट्रैप बोलते हैं टोस्ट, यहाँ बोलते हैं स्नैक बार। तो नाम बदल दिए दोनों अपने, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर हैं, तो सेम नाम कैसे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं तो उन्होंने कॉमन नाम रखे हैं, जैसे कि आपका कार्ड को कार्ड ही रखा है उन्होंने, उसके अंदर बेजिस को बेजिस ही रखा है उन्होंने। ठीक है, उसको वही नाम है, उसके अलावा कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता उसका। तो बहुत ही सिंपल वाले आपके ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। मेन्यू में जाओगे तो मेन्यू जैसे आप देखते हैं, फ्लिपकार्ट ने भी इंटीग्रेट किया था अभी कुछ टाइम पहले, देखते हैं लैंडिंग पेज पर भी अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ देखते हो ट्रिपल डॉट देखते हो, तो ये देखो यहाँ पर मटेरियल मिक्स है, इसमें आप क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ दिया हुआ है। तो ये जैसे जीमेल आप चला रहे हो, तो जीमेल में देखते हो ये दिया हुआ है यहाँ पर ट्रिपल डॉट। तो ये ट्रिपल डॉट वाला जो मेन्यू है, ये सब जगह पर है, जैसे लेफ्ट टॉप या राइट टॉप या लेफ्ट बॉटम या राइट बॉटम। ठीक है, तो अभी तो आप ये एमडीएल पढ़ रहे हो, मटेरियल डिज़ाइन लाइट, यानी कि अगर हम लोग कोई डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए या टैबलेट के लिए, मोबाइल के लिए एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। जब एक्सडी फिग्मा में जाओगे, तुम्हारा एक्सडी है ना उमेश, यूआई एक्स वाला कोर्स है ना, तो उसका फिर मटेरियल पूरा अलग है। ये देखो उसका मटेरियल 3, फिर आप ये मटेरियल पढ़ोगे अलग, सब में लगाना है। किसका एक्सडी यूज नहीं, यही यही गलती नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता, किसने बताया, किसने बोला। सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए कभी। सभी मेन है तुम्हारे कोर्स में, अपनी तो सिर्फ अब मेन मत बनाओ कि ये मेन है ये मेन नहीं है। कैसे डिसाइड कर रहे हो, अभी इंडस्ट्री में जॉब कर लिया हमने, अगर ये सोच पहले ही दिमाग में ले आओगे तो अपना नुकसान कर लोगे। कभी ये सोच मत लेकर आओ, नहीं नहीं पूछना, क्योंकि कभी ये बात मत कहो कि भाई ये मेन है नहीं है। मैं बोलता हूँ तो उस चीज़ पर बिलीव करो। फिर मैंने बोला भाई तुम्हें फिग्मा पे ही ध्यान देना, एक्सडी भूल जाओ, नहीं करना है ऐसा। ऐसा करके आप अपना नुकसान कर लोगे। आप कंपनी जाओगे, तुम जाके बोल दोगे भाई फिग्मा ही मेन होता है, अब वो कहेंगे भाई हम तो फिग्मा नहीं यूज़ करते, हमें तो एक्सडी में काम कराना है, फिर क्या करोगे। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में जाके बच्चे हमारे फंस चुके हैं, अपने दिमाग से बस बना रखी है कि एक्सडी यूज ही नहीं होता, फंसोगे 100%। अभी भी बहुत सारी कंपनी जो सिर्फ फिग्मा के अलावा एक्सडी पर काम कर रही है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ फिग्मा में काम कर रही हैं। आपने सब में प्रो होकर निकलना है, ऐसा नहीं करना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
नहीं मैम, मुझे तो कोई टैब नहीं दिया उन्होंने, ना कुछ डिस्कशन हुआ इस बारे में। कल तो वो लीव पर थे वैसे भी। हाँ। ओके। ओके। और किसी किसी कंपनी के अंदर दोनों ही यूज़ नहीं होते, वहाँ पर चलता है प्रोटोटोटाइप, है ना। कुछ नया नाम सुना ना। ये चलता है। ये यूआईएक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो कंपनी आपको जो बोले कि भाई आप इसमें काम कर सकते हो, आपने बोलना है यस। ये नहीं बोलना कि जी मैं फिग्मा में प्रो हूँ या मैं एक्सडी में प्रो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सभी चीज़ें बढ़िया से सीख के निकलनी है। ठीक है। ये इस पे क्या होता है, 15 दिन का ट्रायल मिलता है। मेरे अकाउंट से तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, आपके किसी के अकाउंट पे चला के दिखा देंगे। कुछ नहीं है, एक्सडी फिग्मा जब कर लोगे ना, जैसे मैंने बोला कि मटेरियल चलाने के लिए बूटस्ट्रैप अगर आपको आता है, मटेरियल आपके लिए कुछ नहीं है। वैसे जब एक्सडी फिग्मा सीख जाओगे तो ये कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ को अपना 100% दो। किसी में ये मत करो कि भाई ये आएगा या ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना हमने। नहीं, दोनों ने गलती की है। तो यहाँ देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम जो डिज़ाइन है जीमेल जैसे ही है ना, तो गूगल का मटेरियल है ये। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, एंड्रॉयड, फ्लटर, वेब। तो मान लो कि कोई एप्लीकेशन आपने ऐसा बनाना है कि जो बेसिकली iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलेगा, तो आपने फ्लटर में काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब फ्लटर में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको iOS वाले फीचर में मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो एंड्रॉयड में चीज़ें चल रही हैं वो सब में काम कर जाएंगी। तो सबके लिए कंपोनेंट अलग अलग लिखे गए हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, तो जो हम कहते हैं ना कि भाई कितना बड़ा बटन बनेगा, कितना पैडिंग होगा, कितना मार्जिन होगा, सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लिख के दिया हुआ है। एक एक चीज़ आप अपनी मर्जी से फॉन्ट साइज 1 पिक्सल बढ़ा नहीं सकते। कल को आप ये बोलो जाकर जी 16 पिक्सल रख देंगे हम लोग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो बोलेंगे क्यों रख दोगे। आप जब कोई मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हो तो क्या आपको फॉन्ट साइज में डिफरेंसेस दिखते हैं, एक जैसे दिख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबने एक जैसे स्टैंडर्ड पढ़े हैं। तो वो स्टैंडर्ड यहाँ लिखे गए हर एक चीज़ के, कि कितना पैडिंग होगा। अगर बॉर्डर राउंड कर रहे हैं तो उसमें राउंडनेस भी कितना डालना है वो भी सेट है पहले से। ये नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दिया अभी 15 पिक्सल अच्छा लग रहा है, 20 पिक्सल अच्छा लग रहा है, नहीं कर सकते हम। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने पढ़ना है जब एक्स डी फिग्मा पढ़ोगे। हाँ, उनके साथ ही पढ़ना है। क्योंकि आप एंड्रॉयड के लिए काम करें, iOS के लिए काम करें, फ्लटर के लिए काम करें, वेब के लिए काम करें, सबकी गाइडलाइन यही है। मैंने आपको कभी नहीं बोला होगा कि बूटस्ट्रैप में जब आप पढ़ रहे थे कि जो बूटस्ट्रैप ने फॉन्ट का साइज लिख के दिया उसको बदल दो, मैंने बोला कभी? नहीं बोला ना। इवन जो फोटोशॉप से टेम्पलेट बन के आया था, हमने उसका साइज यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी लिख के दिया कि डिस्प्ले 1 अगर हमने लगाया तो आपका 80 पिक्सल का फॉन्ट साइज आएगा, तो 80 पिक्सल ऊपर लगाते ही नहीं हम लोग। वो सेट है, यूनिवर्सल है, उतना ही रखना है। मार्जिन पैडिंग मैक्सिमम 5 तक जाएंगी आपकी, उससे ऊपर लगाना ही नहीं। मैंने कभी बोला कि आपके जाके आप वहाँ पर M6 बना लो, बोला मैंने कभी? नहीं बोला, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। अगर उसको ब्रेक करोगे तो फिर आपकी वेबसाइट अतरंगी दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं करना उसमें। तो ये सारे कंपोनेंट आते हैं। देखो फिर जब आप ऐप बना रहे होगे तो ऐप का जैसे बार होता है, टॉप बार अगर हमने बनाना है तो आपको टॉप बार के एग्जांपल यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इसमें दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। तो जब आप जीमेल वगैरह चलाते हो या कोई आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो इस तरह के हमें टॉप बार दिखाई देते हैं। फिर इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4। फिर इनके साइजेस वगैरह क्या होते हैं सबके दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिख के दी हुई हैं कि 30 का 29 नहीं कर सकते, 31 नहीं कर सकते आप। जैसे डिवाइस चेंज होगी फिर दिक्कत में फंस जाओगे आप लोग। हर चीज़ का दिया हुआ है यहाँ पर टाइप। अगर आप ट्रेलिंग आइकन बना रहे हैं उसका साइज़ कितना होगा, लीडिंग आइकन आप बना रहे हैं उसका साइज़ कितना होगा, कंटेनर अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सब कुछ लिख के दिया हुआ है एक एक चीज़। इवन जैसे हम लोग ये आइकन अगर बना रहे हैं तो ये भी 24x24 पिक्सल्स का होता है। अगर आप लेफ्ट राइट का गैप देख रहे हैं 16x16 पिक्सल्स का होता है।
अगर यहाँ पर दो आइकन अगर क्लोज रखे हुए हैं तो उसके बीच का गैप 8 पिक्सल होता है। तो इस सारे पिक्सल्स में फिंगर टिप पर होने चाहिए जब इंटरव्यू में पहुंचोगे आप। तो बहुत कुछ याद करना है अभी। ये देख रहे हो सब गैप लिखे हुए हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन बना ली तो सारी सेटिंग्स याद हो जाएंगी। बेसिक तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी एक क्लास हम लोग और करेंगे मटेरियल के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कैसे अपने बूटस्ट्रैप के साथ इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, तो इसको आप पहले चला के देखो अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना इसको। ठीक है, क्या नहीं मैं नहीं बनाऊंगा इसमें, बनाऊंगा थोड़ी ना, मैं तो खाली प्रॉपर्टी बताऊंगा। बनाना तुमने है, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बताऊंगा ही नहीं डिज़ाइन, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अब डिज़ाइन नहीं बताना हमने, मुझे तो प्रॉपर्टी बतानी है, क्योंकि फिर डिज़ाइन बनाने बैठेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर। डेटा तो मैंने कॉल करना सिखा दिया ना वाली क्लास में, सिर्फ वैसे ही आपने इंपोर्ट करना है। आई एम जी सार्स वगैरह लगा के डेटा वहाँ से फोटोशॉप से कॉपी पेस्ट करोगे। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। ठीक है, तो लिंक आपके पास है, ग्रुप में आ गया मेरे ख्याल से सभी के पास, getmdl.io। इसमें आपको एक जो सबसे अमेजिंग चीज़ मिलती है ना, जैसे बूटस्ट्रैप में अगर आपको थीम बदलना हो तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। जैसे हम लोग रूट पर वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं, एमडीएल में आपको कस्टमाइजेशन में एक सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है कि आपने अगर अपनी पूरी थीम को चेंज करना है, आप कस्टमाइज में जाएंगे, कौन सा कलर आपने रखना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये कलर मिल रहा था ना, मान लो कि आपने यहाँ से कलर चेंज किया इस तरह से, सेकंड कलर मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है इसमें, या फिर आपने इसको प्राइमरी रखना है, इसको सेकेंडरी रखना है। थीम चेंज हो गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सबसे नीचे जाओगे, ये पार्ट कॉपी कर लेना है आपने, और यहाँ लाके आपने टॉप में सिर्फ इस जगह पर इसको बदल देना है। अब हम क्या देखेंगे, हमारी थीम चेंज हो चुकी है। तो यहाँ थीम चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कलर में प्ले नहीं करते। मटेरियल मतलब लाइट मिनिमलिस्टिक, यानी कि नंबर ऑफ कलर्स 2 से ज़्यादा हमने यूज़ ही नहीं करने इसके अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा कलर लगाओगे उतना ज़्यादा आप अपने यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करोगे चीज़ों के अंदर। सो कम से कम कलर के साथ प्ले करना है। बाकी अगर फिर भी जैसे मुझे कहीं पे कुछ कस्टम करना है, जैसे ये हमने कलर यहाँ डाला हुआ है, तो उसके लिए आपको कस्टम कोडिंग आती है, अपना खुद का कलर यहाँ डिफाइन करो। लेकिन पूरा थीम अगर वन गो में चेंज करना है तो वहाँ से एमजीएल की वेबसाइट से आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो आपने बनाने हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर जो जितने भी कलर हैं ये सब आइसोमेट्रिक कलर हैं। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि हम लोग जब फोटोशॉप चलाते हैं उसमें आता है ओनली वेब कलर, बड़े कंट्रास्ट कलर होते हैं आंखों में चुभने वाले। एक तो वैसे मैं स्क्रीन पर काम करो, ऊपर से कलर इतने खतरनाक लगा दूँ, तो ये सारे क्या मैट कलर हैं। तो अगर यूज़र स्क्रीन टाइम दे रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होगी। और ये सिर्फ ज़रूरत की जगह पर ही चेंज करेगा, ये नहीं कि पूरी वेबसाइट में भर भर के हर जगह पर कलर चेंज कर जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ पर भी आपके सीटी होंगे, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शंस, वहाँ वहाँ पर आपके कलर आपको डिफरेंट दिखाई देने वाले हैं। तो प्राइमरी कलर क्या रखना है, सेकेंडरी कलर क्या रखना है, बस वो चूज़ करो, आपके कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। और यहाँ से जाके अपना चाहो तो कोड डाउनलोड कर लो, या फिर आप यहाँ से सिर्फ इतनी लाइन उठा के इम्प्लीमेंट कर दो। तो कस्टमाइजेशन इज़ वेरी इजी। तो अभी एक क्लास और करेंगे, आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को यूज़ होगा नहीं होगा नहीं प्लान करो। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ वो प्रैक्टिकली मैं दिखाता भी हूँ आपको। मैंने बोला जेएस नहीं यूज़ करना है तो वो नहीं करना है, वो कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि ऑफिशियली वो मेंशन है। ठीक है, तब लगाओ जब बहुत फेमस हो जाओ, जितना मर्जी लगाओ, दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कुछ यूनिक होगा तो विजिटर आपका 10 मिनट भी वेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई फेमस वेब सीरीज है, वो नेटफ्लिक्स पर ही है। अब बफरिंग आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तुम वहीं देखोगे। तो उतनी मोनोपोली होनी चाहिए हमारी, समझ गए ना।